Hello student, a very good morning to all and welcome to the English class. Student, today we will read a new chapter from your book An Alien Hand, and the name of the chapter is The Cop and the Anthem. Before moving forward, we will discuss the thought of the day first, and that is the harder you work for something, the greater you feel when you achieve it. I repeat again, the harder you work for something, the greater you feel when you achieve it. और जिस तरह से हमारा आज का जो थॉट है कि जिस तरह से आपको किसी भी काम को करने में जितना हार्ड आप एफर्ट्स करते हो, जितने आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जितनी कठिन मेहनत करते हो, उससे भी ज़्यादा ग्रेटर फीलिंग आपको तब आती है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं या आपको उस काम में अचीवमेंट मिलती है। तो ऐसा ही कुछ हमारा थॉट के इर्द गिर्द घूमता ही हमारा आज का चैप्टर है द कॉप एंड द एंथम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कॉप एंड एंथम। कॉप का मीन्स क्या होता है? कॉप का मीन्स होता है पुलिसमैन। कॉप का मीन्स पुलिसमैन एंड द एंथम, एंथम का जैसे आप लोगों को पता ही है, कोई भी ग्रुप सॉन्ग या समूह गान जिसको कहते हैं वो होता है एंथम। बट हियर द मीनिंग ऑफ एंथम इज डिफरेंट। यहाँ पर जो मीनिंग है एंथम का वो है द ह्यूमिलियस इवेंट्स, मीन्स काफी हास्यप्रद, काफी मजाकिया इवेंट्स जो बार बार रिपीटेशन के साथ इस चैप्टर में बार बार हो रहे हैं। ह्यूमिलियस इवेंट जो हैं उनको इस चैप्टर में कहा गया है एंथम बाय ओ हेनरी। और जो ये चैप्टर है ये लिखा है ओ हेनरी ने। अब जो ये चैप्टर है इसमें हमारे एक कैरेक्टर हैं जिनका नाम क्या है? सोफी। अब सोफी जो है वो एक होमलेस और जॉबलेस पर्सन है जो कि मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो सोफी है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो हमेशा अपने उसके सामने इस तरह के इवेंट या इस तरह के इंसिडेंट्स उसके सामने होते हैं, एक्सपेक्ट कुछ करता है, होता कुछ है। एज यूजुअल जैसे हम भी कई बार क्या सोचते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ये होने वाला है या वो होने वाला है, लेकिन हमेशा उसका अपोजिट ही हो जाता है। तो जो सूफी है वो भी कुछ इस तरह की सिचुएशन से गुजरता है। सूफी जो है बार बार किसी एक काम को करने के लिए प्लान बनाता है। सूफी जहाँ मेडिसन स्क्वायर में रह रहा है उसे वहाँ बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहा है, जैसा कि उसके पास जॉब भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो उसे घर भी चाहिए, एक कंफर्ट लाइफ भी चाहिए। तो इसके लिए सोफी क्या करता है, पहले मीन्स 3 बार जेल जा चुका होता है, प्रिजन जा चुका, तो अभी सोफी जो है वो दोबारा से सोचता है कि भाई अगर उसके लिए दोबारा से प्रिजन का कहीं से एडजस्टमेंट हो जाए तो काफी अच्छा हो। तो हर बार तो सोफी क्या करता है, कुछ ना कुछ अलग करके प्रिजन पहुंच जाता है, लेकिन अब की बार वही एक्सपेक्ट किया था सोफी ने, लेकिन जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उनसे हमेशा अपोजिट हो जाता है। जब भी वो करता है उम्मीद की हाँ मैं ये करूं, तो हमेशा उस काम का उल्टा होना। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सोफी की जो सिचुएशंस है, जो इवेंट्स हैं, और सोफी ने प्रिजन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से उसने नए नए प्लान बनाए, किस तरह से उनको प्लान को फॉलो किया, एंड द प्लान्स वर सक्सीड और नॉट। इन सभी इवेंट के बारे में, प्लान्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इन आवर चैप्टर, एंड वी विल रीड दिस चैप्टर थ्रू ई-बुक. Hello students, now we will read the chapter from your book Supplementary, The Cop and the Anthem. Cop means the policeman और the anthem means होता है कोई भी सॉन्ग, कोई भी गाना जो कि ग्रुप में गाया जाता है या फिर आइसोलेट। लेकिन यहाँ पर एंथम का मीन्स कोई गान या गाना नहीं है, यहाँ पर एंथम का मीन्स है ह्यूमिलियस इवेंट। जो भी इवेंट है वो जो कंटिन्यूसली बार बार इस चैप्टर में या इस स्टोरी में बार बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसे इवेंट जो कि बार बार आ रहे हैं, और हमेशा सिचुएशंस भी कैसी जो कि एक्सपेक्टेशंस के हमेशा अपोजिट है, तो उनको एंथम कहा गया है। सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच वट हैपेंड वॉज द अपोजिट ऑफ वट यू एक्सपेक्टेड। यहाँ पर जो राइटर है वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कभी आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कभी पाया है कि जहाँ आपने सोचा कुछ है, एक्सपेक्ट तो कुछ किया होता है, लेकिन हमेशा एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट हो जाता है। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो ये क्या कह रहा है, तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कभी, तो इसका मतलब आप इस तरह की स्थिति से, इस तरह की सिचुएशन से अच्छे से रूबरू हैं,
आपको इन सिचुएशंस के बारे में अच्छे से अंदाजा है। विच इज़ ऑफन एम्ब्रेसिंग, लेकिन कई बार इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें शर्मिंदा भी करती हैं। हमेशा कई बार हमें इस तरह की सिचुएशन जो हैं वो शर्मिंदा होने पर भी मजबूर करती हैं। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड एज ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन, यहाँ पर इस स्टोरी में इस तरह की सिचुएशन जो कि दी हुई है हमें बार बार हमें पढ़ने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट सिचुएशंस हैं। सोफी इज़ अ होमलेस, सोफी क्या है, इस चैप्टर में कैरेक्टर का नाम है, जो कि होमलेस है, जिसके पास कोई घर नहीं है, जॉबलेस मैन है, उसके पास कोई भी काम नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे, विंटर जो है अब वो एकदम पास आ रहा है, सर्दियाँ जो है पास आ रही हैं, सोफी को रहने के लिए चाहिए एक जगह। सोफी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, सोफी जो है वो आखिर में एक डिसीजन पे आता है, एक निर्णय पे आता है, और निर्णय क्या लेता है वो पढ़ते हैं चलिए। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, सोफी जो है वो रेस्टलेसली मीन्स एकदम बेचैन सा होके अपनी सीट पे एक बार यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है मेडिसन स्क्वायर में। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, वहाँ पर काफ़ी साइंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं सोफी को, और वहाँ की सिचुएशन को देख के पता लग रहा है कि सर्दियाँ जो हैं वो एकदम पास आ रही हैं। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, अब जो बर्ड्स हैं उन्होंने साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर दिया है। पीपल वॉन्ट वार्म कोट्स, जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने नए जो कोट वार्म कोट्स गर्म कोट हैं वो खरीदना चाह रहे हैं। द सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोफी क्या कर रहा है पार्क में वही बेचैन होकर अपनी सीट पे यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। When you see these signs, you know that winter is near, अभी क्या करें, अगर आपको इस तरह के साइन देखने को मिलेंगे तो आप क्या समझेंगे कि भाई विंटर सर्दियाँ जो हैं वो आ गई हैं या फिर आ रही हैं। साइंस मतलब जिस तरह से इसने बताया कि जो बर्ड्स हैं उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है, लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने शुरू कर दिए हैं, तो ये सभी किस चीज़ के साइन होते हैं कि जो विंटर है वो एकदम पास आ गया है। ना ए डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट, एक डेड लीफ मीन्स सूखा पत्ता जो पेड़ से अलग हो जाता है उसको कह रहा है यहाँ पर। एक डेड लीफ है जो सोफी के पैरों में आके गिरता है फीट्स में। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग, ये स्पेशल साइन था सोफी के लिए जो विंटर है सर्दियाँ हैं वो आ रही थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, अब मेडिसन स्क्वायर में जितने भी लोग वहाँ रह रहे थे उनके लिए सबके लिए प्रिपरेशन का तैयारी का समय था। तैयारी का मतलब है सर्दियाँ जो है वो आ रही हैं तो सर्दियों के लिए नए गर्म कपड़े खरीदने, अपनी जगह रहने के लिए जगह अच्छी करना, बंदोबस्त करना, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन का टाइम था लोगों के लिए मेडिसन स्क्वायर में। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द ओल्ड टाइम हैड कम, he had to find some way to take care of himself during the cold weather। अब सोफी जो था अब अपने माइंड में कुछ फैक्ट जो है उनको महसूस कर रियलाइज़ कर रहा था। द टाइम हैड कम कि वे जो कि जब ये टाइम आता था या फिर जो ये समय पहले आता था सोफी के सामने। He had to find some way to take care of himself during the cold weather, अब उसे क्या करना था, अपने लिए खुद ही कोई रास्ता, खुद ही कोई ऐसा कुछ करना था कि जिससे वो इस सर्दी के मौसम में, इस ठंडे मौसम में अपने आप को संभाल कर रख सके, अपनी केयर वो खुद कर सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन, सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, अब जो सोफ़ी है इसलिए क्या कर रहा था, यहाँ से वहाँ अपनी सीट पे रेस्टलेसली घूम रहा था। नाउ सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, अब जो सोफ़ी था उसकी होप्स, उसकी जो आशाएं थी, जो उसने सोचा हुआ था कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था कि भाई उसे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप, वो किसी शिप पे सेलिंग के लिए मीन्स कोई ऐसा उसके मन में ऐसा उम्मीद नहीं था कि भाई अब की बार सर्दियाँ जो होंगी तो वो शिप पे बैठ के कहीं घूमने जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सर्दर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स, ना ही उसकी कोई ऐसा था कि सर्दर्न स्काई किस तरफ जाएगा, वो बे ऑफ नेपल्स पे कहीं घूमने जा रहा है। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक विल्स आइलैंड वाज वट ही वॉन्टेड, उसे सिर्फ क्या चाहिए था, 3 महीने ब्लैकविल आइलैंड प्रिजन में,
जो प्रिजन है, जेल है ब्लैकविंड आइलैंड की जेल में सिर्फ 3 महीने। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट। 3 महीने खाना हर रोज और सोने के लिए रात को हर रोज बिस्तर। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ वाइंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। 3 ऐसे महीने जो कि ठंडी जो हवा थी नॉर्थ से आने वाली उनसे बचाते सोफी को, सेफ फ्रॉम कॉप, और ना ही कोई पुलिस वाला उसे वहाँ परेशान करता या उसे तंग करता। दिस इज वट सोफी वांट मोस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ सोफी जो था, जो सोफी को चाहिए था वर्ल्ड में, वो बस यही था, वो था जो ब्लैकव्हील आइलैंड है उसमें प्रिजन। 4 years ब्लैकव्हील्स आइलैंड हैज़ बीन हिज विंटर होम। कुछ सालों से ब्लैकव्हील आइलैंड जो है वो विंटर होम बन गया था सोफी के लिए। में भी हो सकता है कि सोफी पहले भी हर विंटर में ब्लैकव्हील आइलैंड की प्रिजन में जाता हो। रिचर्ड न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। अभी क्या कह रहा है, रिचर्ड जो अमीर लोग थे न्यूयॉर्क में, वो क्या कर रहे थे, फ्लोरिडा वगैरह जाने के लिए, मेडिटेरियन सी पे जाने के लिए सर्दियों में प्लान बनाते घूमने का। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स टू गोइंग टू द आइलैंड। और सोफी सिर्फ एक छोटा सा प्लान बनाता, वो सिर्फ क्या था, उसे कहाँ जाना है, ब्लैकव्हील आइलैंड के प्रिजन में। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his cot and some over his leg। बड़े बड़े 3 न्यूज़पेपर जो कि कुछ उसके कॉट के नीचे थे, कुछ टांगों के ऊपर से थे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। अब जो न्यूज़पेपर हैं उन पे कैप्ट करने के बाद अपने पैरों पे भी, कोट के अंदर से भी, सोफी जो था अपने आप को गर्म नहीं कर पा रहा था या अपने आप को गर्म नहीं रख पा रहा था पार्क में बैठ के ठंडी रात में। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर food and a bed. These would be given to him. He could move from the building to another and he would. अभी क्या करें, सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब सोफी था, इसलिए वो सर्दी आ गई थी, इसलिए सोच रहा था कि आइलैंड जाना चाहिए। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, सिटी में काफ़ी जगह थी, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जा सकता था। आस्क फॉर फूड एंड ए बेड, बेड के लिए भी पूछ सकता था, उसे खाना भी मिल सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ता, कुछ देना पड़ता। He could move from one building to another, उसे हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता घर ढूंढने के लिए। And he would be taken care of through the winter, और घर मिलने के बाद उसे काफ़ी देखभाल भी करनी पड़ती पूरे सर्दी अपने आप को संभालने के लिए, अपने खाने के लिए। But he liked ब्लैकव्हील्स आइलैंड बेटर, लेकिन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी सिर्फ सोफी जो था वो कहाँ जाना चाहता था, ब्लैकव्हील्स आइलैंड पे। सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड। अब सोफी की जो स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा थी, वो काफ़ी प्राउड फील कर रही थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू गो इन वन वे और अनदर, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। अब सोफी क्या सोच रहा है कि भाई उसको, वो किसी भी जगह पे जाता है, किसी भी जगह जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पे भी करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। अब वहाँ क्या है ब्लैकव्हील आइलैंड्स में, वहाँ उसे कोई पैसे के लिए नहीं पूछेगा। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। अब ये क्या कह रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर, जहाँ यहाँ पर वो घर तो ढूंढ लेगा, लेकिन उसे जब लोग पैसे के लिए पूछेंगे तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उसके साथ हो भी सकता है अगर पैसे वो ना लें, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन हो सकता है वो उससे काम करवाए यहाँ से वहाँ, और काम जो बॉडी वगैरह वॉश करवाए उससे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस वो करेंगे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या नाम है, करते क्या हो, इस तरह के क्वेश्चंस का भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। कहीं भी घर ढूंढता है तो हर कोई जो जिनके यहाँ भी रहेगा, जो उनके ऑनर्स हैं, वो उनसे पूछेंगे कि भाई करते क्या हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है, कैसे रहते हो। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रिजन से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। प्रिजन में क्या होगा, कुछ रूल्स हैं एक दो जो उसे फॉलो करने होंगे। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ और स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन वहाँ प्रिजन में कोई किसी से कुछ नहीं पूछता है, किसी तरह के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ पर हर आदमी की अपनी लाइफ होती है।
सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर। सोफी जो है वो डिसाइड कर लेता है कि उसे कहाँ जाना है, आइलैंड पे, और वहाँ पर जहाँ उसके डिजायर, जहाँ उसकी इच्छाएं हैं, उसके लिए उसे मूव करना पड़ेगा। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब जो सोफी है वो क्या करता है, जैसा कि हमने बताया कि सोफी डिसाइड करता है कुछ करने के लिए। अब डिसाइड तो सोफी कर लेता है, लेकिन डिसाइड क्या करता है, कुछ ऐसा जो कि लॉज के, कानून और नियमों के रॉन्ग साइड हो, मीन्स उनके खिलाफ हो या कुछ उल्टा हो। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। अब वो क्या करता है, 3 ट्रिक, 3 अपनी तरफ से चाल चलता है या 3 ऐसे ट्रिक्स वो करता है, लेकिन जो भी है ऑल इन वेन, सब व्यर्थ हो जाता है जो भी वो ट्रिक ट्राई करता है। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। अब जो डर था, फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स, अब कोई भी पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती है, जिस तरह का जो डर था वो उसके हार्ट में एक तरह से बीमारी बन जाता है, उसको परेशान कर देता है। देयर वर मैनी इजी वेज टू डूइंग दिस। अब काफ़ी तरीके थे ये सब करने के। द मोस्ट पीसेंट वे, ये करने के मतलब ब्लैकवेल आइलैंड जाने के लिए उसे काफ़ी तरीके थे उसके पास कि भाई कैसे जेल में पहुंचा जा सकता है। द मोस्ट पीसेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका उसने क्या सोचा कि भाई किसी रेस्टोरेंट में जाया जाए और वहाँ बहुत अच्छा डिनर किया जाए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वो खाना खा के बोल देगा कि भाई मेरे पास कोई पैसा पे करने के लिए नहीं है। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, फिर वहाँ पर लोग क्या करेंगे, रेस्टोरेंट वाला ओनर जो है वो क्या करेगा, कॉप को बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा। इट वुड ऑल द डन वेरी क्वाइटली, और जो भी वो चाहता है वो बहुत धीरे से, बहुत आराम से हो जाएगा उसके लिए। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, जो पुलिस है वो उसे अरेस्ट करेगी। ही वुड बी टेकन टू ए जज, उसे जज के सामने ले जाया जाएगा। जज वुड डू द रेस्ट, अब बाकी का जो काम है वो क्या करेगा, जज करेगा, मीन्स उसे जेल में भेज देंगे। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वेयर। अब सोफी ये सोच के मेडिसन स्क्वेयर से सीट से उठता है और धीरे धीरे चल पड़ता है। स्क्वेयर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे द 5th एवेन्यू मीट। मेडिसन स्क्वेयर से उठ के चलना शुरू करता है ब्रॉडवे तक, जो कि 5th एवेन्यू मीट पे था। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ही वेंट अक्रॉस दिस साइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ टू ब्रॉडवे। अब वो क्या करता है, एक साइड से चलता हुआ वो स्टार्ट नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है ब्रॉडवे पे। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेंड रेस्टोरेंट। अब वो एक बड़े से काफ़ी चमकीले, ब्राइटन एंड काफ़ी लाइट जहाँ जली हुई थी, ऐसे रेस्टोरेंट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड, यह वो जगह थी जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता था। एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपेयर्ड एवरी इवनिंग, अच्छे लोग अच्छे कपड़े पहन के यहाँ हमेशा शाम को आते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। अब सोफी क्या करता है, अपने पैरों की तरफ देखता है और खुद से क्या कहता है, ऑल राइट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है एकदम। हिज फेस वॉज क्लीन, चेहरा भी एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, जो कोट पहना है वो तो काफ़ी अच्छा है। इफ़ ही कुड गेट इट टू ए टेबल, अगर उसे कोई टेबल मिल गई ना, ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज। तो उसने अपने आप से सोचा कि भाई दिखने में भी अच्छा दिख रहा हूँ, कपड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, शक्ल भी अच्छी है, अगर कोई टेबल मिल जाए ना रेस्टोरेंट में जाते ही तो उसकी तो सक्सेस, उसकी सफलता निश्चित है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ रेस्टोरेंट के सामने जो सोफी है वो पहुंच गया है। पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। अब जो सोफी है वो क्या करता है, द सक्सेस के लिए इंतजार में, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट। अब उसे क्या दिख रहा था, सब कुछ एकदम ठीक ठाक लग रहा था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। अब वेटर जो था, जो वहाँ खड़ा हुआ था, वो उससे कहता है कि भाई उसे क्या चाहिए, किसकी चीज़ के लिए वो पूछ रहा है, भाई क्या करना है। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। अब वहाँ पहुँचने के बाद जो वेटर है वो उससे पूछता है खाने वाने के लिए, क्या भाई क्या चाहिए, क्या लेके आऊँ। अब पहले तो क्या करता है, सोफी सोचता है वट ही वुड लाइक टू इट, कि भाई उसे क्या खाना चाहिए, उसे क्या पसंद है। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अपने माइंड में ही वो सोचता है कि उसके सामने उसके दिमाग में सारा खाना घूम जाता है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई,
जो पैसे हैं उस खाने के वो कुछ ज़्यादा नहीं थे। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मैं ज़्यादा महंगा खाना तो खाऊंगा नहीं, अपने मन में सोचता है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट ओनर है शायद उसको फिर ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। बट द डिनर वुड लीव हिम फील एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन अब वो क्या सोचता है, लेकिन भाई जो डिनर है ये ऐसा होना चाहिए कि उसकी जर्नी, जो उसका सफ़र है विंटर होम तक जाने का, वो काफ़ी सुखद या खुशी से बीत जाए। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। अब ये तो बात सोच रहा था सोफी कि भाई क्या करेगा, अब उसके माइंड में चल रहा था डिनर, अब जो वेटर उससे पूछेगा तो क्या कहेगा। अब सोफी जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, रेस्टोरेंट के दरवाजे पर। द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर हिज लेग्स। अब सोफी जो वो रेस्टोरेंट था उसके जो हेड वेटर थे वो उसके टूटे हुए शूज़ की तरफ देखता है और टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े जो कि उसके पैरों को कवर किए हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड हिज एंड मूव्ड हिज क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। जो सोफी को मूव करते हैं वहाँ से धक्का मार के वापस जाने के लिए कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। अब सोफी क्या करता है, ब्रॉडवे की तरफ मुड़ जाता है। ही सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। अब वो सोचता है कि भाई जितना ईजी इसको ये रास्ता लग रहा था, अब ये इतना ईजी रास्ता नहीं है ब्रॉडवे जो ब्लैकविल आइलैंड है वहाँ तक जाने का। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे टू गेटिंग देयर। अब वो कुछ और सोचता है कि भाई फर्स्ट प्लान तो मेरा फेल हो गया, अभी रेस्टोरेंट में अंदर ही नहीं जाने दिया मुझे, तो इतना इजी नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब वो सोचते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो। अब जो 6th एवेन्यू की शॉप थी वहाँ पर कोने पे वो ग्लास विंडो, उसमें ग्लास विंडो थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, जो कि इलेक्ट्रिक बिजली के लाइट से जल रही थी। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्री इट थ्रू द ग्लास। सोफी क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, उसे ग्लास विंडो पे फेंक देता है, शीशे पे। पीपल कम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। लोग यहाँ से वहाँ कोने से भाग के आते हैं जैसे कि शीशे के टूटने की आवाज़ होती है। एक कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम। अब सबसे पहले वहाँ कौन आता है, एक कॉप, एक पुलिसमैन। सोफी स्टूड स्टिल। अब सोफी जो था वो वहीं खड़ा होता है। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। और जब वह देखता है कॉप को, पुलिस वाले का, तो काफ़ी खुश होता है, मुस्कुराता है। वेयर्स द मैन व्हाट डिड दैट आस्क्ड द कॉप। लेकिन जो कॉप है वो क्या कहता है, वेयर्स द मैन दैट डिड दैट। भाई वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया है, जिसने ये शीशा तोड़ा है। डू यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी। अब सोफी क्या कहता है, भाई तुम्हें नहीं लगता कि मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वो काफ़ी खुश होकर उसको बताता है फ्रेंडली नेचर में। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। अभी क्या कह रहा है, वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। अब वो सोचता है अपने मन मन में, भाई जो वो चाहता था वो उसके एकदम सामने आ गया है। वो चाहता था कि कॉप उसे पकड़े, पुलिसमैन उसे पकड़े, प्रिजन में लेके जाए, तो एज इट इज़ वैसा ही हो गया है। बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। लेकिन जो कॉप थी, पुलिसमैन था, वो सोफी को कंसिडर नहीं करता कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझे देख के नहीं लगता है तूने शीशा तोड़ा है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप। जो आदमी विंडो तोड़ेगा ना, वो कभी भी पुलिस से बात करने के लिए वहाँ रुकेगा नहीं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। वो शीशा तोड़ के या कुछ ऐसा काम करके बहुत जल्दी भागेगा जितना वो हो सके। द कॉप साई मैन फर्दर अलोन द स्ट्रीट रनिंग। अभी जो कॉप, पुलिस वाला देखते हैं कि दूसरी तरफ स्ट्रीट पे कोई आदमी है जो दौड़ रहा है। ही रन आफ्टर हिम। पुलिस जो कॉप था वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। एंड सोफी सिक एट द हार्ट। अब सोफी जो था बेचारा परेशान हो जाता है दिल से। वॉक स्लोली अवे। धीरे धीरे दूर जाना शुरू हो जाता है। ही हैड फेल्ड 2 times। अब वो 2 बार फेल हो चुका था। एक बार तो रेस्टोरेंट में जाने से रोक लिया, दूसरी बार शीशा तोड़ा तो वो भी रह गया। अब अक्रॉस द सिटी वॉज अनदर रेस्टोरेंट। इट वॉज नॉट अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, वहाँ पर एक दूसरा रेस्टोरेंट भी था। इट वॉज नॉट सो फाइन। इतना अच्छा नहीं था एज द वन ऑफ ब्रॉडवे, जैसा कि ब्रॉडवे में था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। अब जो लोग वहाँ आते थे वो कोई ज़्यादा रिच नहीं होते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, क्योंकि वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं था। इन टू द सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। अब यहाँ सोफी जो है अपने फटे हुए कपड़ों, जूते के साथ, टूटे हुए जूतों के साथ, फटे हुए कपड़ों के साथ अंदर चला जाता, उसे कोई नहीं रोकता।
He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वह टेबल पे जाके बैठता है, खाना ऑर्डर करता है, बहुत सारा खाना खा लेता है. When he had finished, he said that he had no money. अब खाना खत्म होने के बाद वो वेटर को कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है. Get busy and call a cop. अब वो क्या कहता है, जाओ जाओ कॉप को, पुलिस को बुला के लेके आओ. एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग. और क्या कहता है कि भाई जेंटलमैन जो हैं अब वो वेट एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, भी वेट वगैरह मत करो या फिर वेट मत करवाओ, जाओ पुलिस को बुला के लाओ. नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर. वेटर क्या कहता है, भाई तेरे लिए पुलिस नहीं. ही कोल्ड अनदर वेटर. दूसरे वेटर को बुलाता है. द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. दोनों वेटर मिलके सोफी को बाहर धक्का मार देते हैं. लेफ्ट ईयर की तरफ बाहर गली में सोफी जाके गिरता है. ही स्टूड अप स्लोली. धीरे से खड़ा होता है. वन पार्ट ऑफ एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स. खड़ा होके अपने कपड़ों से डस्ट जो है उसको झाड़ता है. प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम. अब प्रिजन जो जेल थी वो उसके लिए एक सिर्फ हैप्पी ड्रीम हो गई थी, एक सपना. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. अब उसे आइलैंड जो प्रिजन थी वो काफ़ी दूर नजर आ रहा था. एक कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. अब एक कोप पुलिसमैन वहाँ खड़ा था और उसे देख के मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया. सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन. अब सोफी जो था दोबारा चलना शुरू कर देता है. व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वह रुकता है, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स. वहाँ पर काफ़ी थिएटर्स थे. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट. ये जो शहर का वो हिस्सा था जहाँ पर गलियाँ जो थी वो काफ़ी चमकदार थी. यहाँ तक रहने वाले लोग थे काफ़ी जॉयफुल, खुशी से यहाँ रहते थे. वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. जो लोग थे वहाँ पर, आदमी थे, औरतें थी, वो सभी वार्म कोट पहन के काफ़ी अमीर जो थे काफ़ी खुशी से ठंडी हवाओं में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे. ए सडन फियर कॉस्ट सोफी. नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम. अचानक से सोफी के माइंड में आता है कि भाई कोई ऐसा कोप नहीं है, कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो कि उसे पकड़ सके. नाउ स्टूडेंट, फॉर टुडे इट्स इनफ एंड वी विल रीड द नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. यहाँ तक आपने पढ़ा कि सोफी के जो दो प्लान थे, एक तो रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खाना, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसे वेटर ने बाहर ही रोक लिया. और दूसरा जब वो शीशा तोड़ता है तो भी क्या करता है, शीशा तोड़ने के बाद उसे पुलिस छोड़ देती है, उसको पकड़ती नहीं है. तो स्टूडेंट, नाउ we will read the next of the part in our next video. Till then, keep studying, stay home, stay safe, save life, and thank for listening me.